अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक सब जानती है। नाजरीन, कोविड की जो सूरत हाल है आप सबके सामने है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो कोविड की वजह से हैं हलाकतें हो रही हैं, कारोबार लोगों के तबाह हो चुके हैं, बहुत से लोगों के रोज़गार जा चुके हैं, नौकरियाँ ख़त्म हो गई। वहीं पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत मुश्किलात से लोग गुजारा कर रहे थे। ऊपर से कोविड का आ जाना, एक साल से कभी लॉकडाउन होता है, कभी स्मार्ट लॉकडाउन होता है, कभी टाइमिंग बता दी जाती है कि अब इस वक्त तक आप दुकानें खोल सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे उनके कारोबार तबाह हो गए, बहुत से लोगों के कारोबार कोलैप्स कर चुके हैं। वहीं पे जो छोटे ताजर हैं उनकी क्या सूरत हाल है। दोबारा अब रमज़ान भी आ चुका है करीब, लेकिन महंगाई है कि कुछ ख़रीदने नहीं दे रही। महंगाई की वजह से लोग परेशान, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान। 6 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी। किस तरह से लोग गुजारा करेंगे, किस तरह से चलेगा निज़ाम सारा। आज हम छोटे ताजर से बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है, किस तरह से गुजारा चल रहा है। क्या 6 बजे दुकानें बंद कर देने के बाद सूरत हाल बेहतर हो रही है? क्या इतनी टाइमिंग के लिए जो दुकानें खोली जा रही हैं उनका गुजारा चल रहा है या नहीं चल रहा? आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय, क्या कहते हैं वो इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? हाजी खादम हुसैन अच्छा, की करते हो तुसी? जी, दुध दही का काम करते हैं, मिठाई का। की सूरत हाल है जो लॉकडाउन होया है, किंज गुजारा कर रहे हो? कोई गुजारा नहीं कर रहा है, लोगों को कर्जा सिर पे चढ़ रहा है। कर्जा सर पे चढ़ रहा है। अच्छा, एक साल से लॉकडाउन है, कभी खोल दिया जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खोल लेते हैं। और रोटी से भी आवाज आ रहे हैं, दुकानों का किराया नहीं दे रहे। दुकानों का किराया 1 साल हो गया, दुकानों का किराया जमा हो रहा है। जमा हो रहा है, ठीक है। ते घर दी सूरत हाल दसो, महंगाई भी नहीं ज्यादा है, किंज गुजारा कर रहे हो तुसी? 300 रुपए किलो घी हो गया। क्या किया जाए, ये अगर आधा किलो बरतते, अब पाइया भी नहीं बरतते। इतनी महंगाई, पैसा आता नहीं, खर्च करते नहीं। लेकिन ये हुकूमत ने कहा है कि रमजान में वो रिलीफ पैकेज देंगे, आपको आटा सस्ता मिलेगा। अभी तक तो ना कोई आटा सस्ता हुआ, ना कोई घी सस्ता हुआ, ना चीनी सस्ती हुई। अच्छा, अभी भी चीनी 110 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो दुकाना की सूरत हाल जरा मैंने दसो कि गाहक ਉਂਝ आ रहे हैं जिन पहले आंसी गाहक नहीं आ रहे, गाहक नहीं आ रहे। बैठे हैं तेरे सामने। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ कोरोना ਦੀ वजह तो ये टाइमिंग ज्यादा होनी चाहिए? टाइम 8 बजे 10 बजे का होना चाहिए। आगे रमजान आ रहा है, आगे रमजान आ रहा है। ठीक है। हाँ जी। तो आप महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? चीजें इतनी महंगी है, चीजें इतनी महंगी है, गाहक आता ही नहीं। वो बोलता इतनी महंगाई है, हाँ, गाहक पैसे नहीं खर्च करता, पैसे खर्च नहीं करता। तो नहीं लगता कि ये चीज़ा सस्तियां हो जाएंगे रमजान में? हाँ जी, मेरे को कहते हैं कि रमजान से सस्तियां हो जाएंगी, सानू नजर आ रहा ठीक है हो सस्तियां हो गया, जाएंगी। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकराम भाई। अच्छा जी, कोरोना की वजह से दोबारा लॉकडाउन आपके सामने चल नहीं रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन है, 6 बजे दुकानें बंद हो जानी, तो कितना मुतासिर हुआ है आपका कारोबार? कारोबार बिल्कुल स्लो हुआ पड़ा ना, कारोबार बिल्कुल स्लो हुआ हुआ जी, जी। पिछले 1 साल से। 1 साल से ऐसे स्लो पड़ा है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं, किराया वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुना दे रहा है। बेशक अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, कोई बात नहीं। गाहक शाक घट नहीं ज्यादा, चल रहे हैं, मतलब बेहतर है सूरत? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, महंगाई नहीं महंगाई नहीं, वैसे ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब सही चल रहा है। ठीक हो गया। पहले भी हम लोग घर चला रहे थे, अभी घर चला रहे हैं। हाँ, शुक्र है अल्लाह तो अल्लाह की बड़ी अल्लाह शुक्र है, रहमतें हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए जी, कि जो अभी सूरत हाल है, टाइमिंग की 6 बजे दुकानें बंद हो रही है, तो आप क्या कहते हैं रमजान में टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि रोजे भी होंगे, तो किस तरह से? बात होना चाहिए, ऐसे सिस्टम तो होना चाहिए ना। अच्छा, होना चाहिए, बिल्कुल, दुकानें जी बढ़ा हाँ, दें। जी हाँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि टाइमिंग जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, और बस अल्लाह का शुक्र है, पहले भी घर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्रार हुसैन। कितनी देर से यहाँ पे आपका ये रेडी है, ये दुकान है? 2014 से, मतलब काफी टाइम हो गया आपको। कैसा कारोबार चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब तो है वो बिल्कुल ही बस तकरीबन 1 साल से कोरोना की जी वजह जी, से। कोरोना की वजह से 1 साल से बस परेशान को नहीं है मैं। परेशान को नहीं है, ऊपर से ये लॉकडाउन की वजह से टाइमिंग जो है। जी जी, टाइमिंग की वजह से भी है, काफ़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सेटिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है जी, वो बस कह लें कि नाम खोल सकते हैं, नाम बंद कर सकते हैं। ऐसी बस सूरत दोनों हाल तरफ है। अगर खोलते हैं तो वो फिर भी नुकसान है, अगर बंद करते हैं फिर भी तो नुकसान किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप? है। बस अब टाइम स्पेंड तो करना है, काम तो करना है, काम कुछ तो ना करना। कुछ करेंगे तो कुछ होगा। पहले से हालात खराब हैं जी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोविड भी तो है, आप देख सकते हैं हमारी मार्केट में अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना, तो फिर क्या करे गवर्नमेंट? फिर लॉकडाउन नहीं कर सकती है वो भी है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इस पे ये है कि गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। छोटे कारोबार वाले जिनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। छोटे कारोबार उनको भी देखें साथ। हाँ। ठीक है जी, ठीक क्योंकि है। वो बड़े बड़े ताजर जो है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। ठीक है जी, प्रॉब्लम तो हमारे लिए मजदूर तबका पिस रहा है बस, उसमें और कोई मसला और कुछ नहीं है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, टाइमिंग बढ़ा दी जाए इनकी हाँ जी, रमजान इसमें में? टाइमिंग रमज़ान शरीफ में इसकी टाइमिंग बढ़ानी चाहिए। अब इन्होंने सुबह शायद से 8 से 4 बजे तक ऐलान किया हुआ है शायद। कितने परसेंट आपकी दुकानदारी रह गई? अगर मैं 2014 से लेके अब की बात करूँ, पिछले तकरीबन एक साल पहले में 20% रह गई है, 20% रह गई, 80% खत्म होगा। 80% खत्म हो गया है। ठीक है, लोगों के पास पैसा होगा तो वो खाने हाँ जी, आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हर बंदे का बिजनेस है, जैसा मेरा है। अब अगर मेरा काम अच्छा चलेगा तो मैं अपने बच्चों को शॉपिंग पे भी लेके जाऊंगा, खाने पे बिल्कुल। भी लेके जाऊंगा, बिल्कुल। तो सब कुछ खिलाऊंगा, सारा कुछ होगा। अगर मेरा कारोबार नहीं है तो मैं कहाँ से लेके जाऊंगा? इसी तरह हर बंदा ही मतलब उसके निज़ाम इस तरह का है, तो वो मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं आप? हाँ जी, मेरे बच्चे माशाल्लाह। ठीक है, हालांकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद है, लेकिन जी, जी, फीसेस अभी वगैरह स्कूल जा बंद रही है, हैं। जी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि कारोबार जो है ना मुतासिर हो चुका है। कारोबार उनका पहले 100% कारोबार चल रहा था, अब जो कारोबार है वो जनाब सिर्फ 20% रह गया है। किस तरह से गुजारा कर सकते हैं? स्कूल बच्चे भी जा रहे हैं। उनकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी कि जनाब किस तरह से अगर मैं कमाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को बाहर भी लेके जाऊंगा, शॉपिंग भी कराऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं किस तरह से गुजारूंगा? और भी हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखलाक हुसैन है। अच्छा, क्या करते हैं इखलाक आप? यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ। काम अपना करते जो हैं आप बिजनेस यहाँ? है अच्छा। नेटवर्क है उसको चलाते हैं। हमारा अच्छा। यहाँ पे ऑलरेडी पराठे का काम है और दूसरी तीसरी अच्छा, चीजें। वो काम करें। कितनी जी। देर से कर रहे हैं इखलाक? यहाँ पे हमें तो मुझे अब आप कहे तो मुझे यहाँ पे 2 माह हो गए। दो यहाँ माह पे हो गए मैं काम 2 माह में यहाँ पे सेटल हुआ हूँ। उससे पहले लेकिन क्या मैं कर एक रहे चीज थे? आपसे इससे पहले आपका सवाल करता हूँ, आप कोविड को किस नजर में देख रहे हैं? कोविड को किस नजर आपके से जो देख मीडिया रहे के लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, आप लोग कोविड को कैसे देख रहे हैं कि कोविड का हल क्या है? हैं? कोविड का हल यही है कि डिस्टेंस रखिए, जो एसओपीज बता दी गई है। इसके अलावा अभी तक तो कोई हल नहीं है। वैक्सीन जरूर आई है, लेकिन इसका एक ही हल है, आसान सा हल है, कोई इतना औखा नहीं है कि मास्क लगा लीजिए, मैं आपको डिस्टेंस appreciate करता हूँ इस चीज़ पे, आपको जी। इस चीज़ पे appreciate करता हूँ, लेकिन ये बुनियादी हमारे जो क्या है ना हकायक नहीं है। अगर दुनिया इतनी संजीदा होती ना तो दुनिया में स्मोकिंग हो रही है। स्मोकिंग, आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि कोविड का सबसे बड़ा फैलाव है। ठीक है। अगर दुनिया ने सीरियस लिया होता, आपको हमसे दूर कर दिया, हमको आवाम से दूर कर दिया, सब इंसानों को एक दूसरे से दूर कर नहीं, दिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोविड नहीं है? कोविड अगर है तो क्या चाह रहे हैं कि हल क्या है इसका? इसका हल यही है, बीमारियों की वजूहात हैं। बीमारियों को तलाश करके उनके जो वजूहात है उनको खत्म किया जाता है, बीमारियों को खत्म किया जाता है, इंसानों को नहीं खत्म किया जाता। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि इंसानों की ये एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट। अच्छा, हर बीमारी का ना एक एसओपीज होती है। अगर किसी को टीबी हो जाता है ना तो उसको हम कहते हैं कि ये ना हमारे सामने कफ ना करे, देखिए, खांसी ना करे। एक मिनट। मैं मास्क पे बोलता हूँ, मास्क अच्छी चीज़ है। आप दुनिया आगे कह रही है कि मास्क का इस्तेमाल करो। मैं कराची में जब शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे नहीं, आप ये मानते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है? मास्क पहनना आपकी इसी मार्केट में कितने % लोगों ने मास्क पहना हुआ है? देखिए, जो नहीं पहन रहे वो भी तो अपने लोग हैं ना, हमारे लोग हैं। तो उनको बताना चाहिए, कोई मुश्किल काम तो नहीं है मास्क पहनना। मुश्किल काम नहीं है, हमें बताना चाहिए। हमें अब और एक इंसान को ये पता चल जाए कि मैं सड़क के दरमियान में जाऊंगा और गाड़ी लगेगी, मैं मर जाऊंगा, क्या वो गाड़ी दरमियान में खड़ा होगा? नहीं शायद वो होगा। नहीं खड़ा होगा, वो उसे क्योंकि पता चल गया है कि इस बीमारी से मेरी मौत वाक़या हो सकती है। आसान हल है, हाथ धोना इस्लाम में भी है, हाथ धोइए बार बार, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। डिस्टेंस रखिए, कोई अच्छी बात नहीं है, सब लोग हैं, डिस्टेंस रखिए, अच्छी बात है, एक डिस्टेंस रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। लॉकडाउन ओपन किया गया था, क्यों किया गया था? कि लोग अपने कारोबार कर सके, क्योंकि हमारे हालात बड़े खराब हैं, पूरे पाकिस्तान के, आपके, मेरे, हम तमाम लोगों के ना। लेकिन लोगों ने एसओपीज पे अमल नहीं किया। देखिए- हम लोग बड़ी बात जरूर करते हैं कि ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें, छोटी सी बात हम खुद फॉलो नहीं करते, बीइंग अ शहरी। देखें, आप अगर इस चीज़ को लें, ये मेरा मार्क्स है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मैंने हवा भी लेनी है। मुझे इस चीज़ का नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो कचरे के ज़रात हैं, जिनके साथ कोविड तो नहीं है, आप उसको कह लें दूसरी बीमारियाँ हैं, वो उनके ज़रात जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। हमें इस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है। हमने ये पहन लिया, अब जब हम ज़रूरत इसको समझेंगे हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये भी नहीं है जिस तरह आपने बताया ना, दुनिया ने बताया कि जी एक टच किस्म का वायरस है, आपने मुझे कनेक्ट किया, मैंने यहाँ पे किया, दूसरे बंदे ने यहाँ से हाथ लगाया तो उसको कोविड मुंतकिल हो गया। ऐसी चीज़ नहीं है, बीमारी है, सिंपल बीमारी है। हाँ। और बीमारियों का नहीं, हल इसलिए है। सिंपल नहीं है क्योंकि पहले ऐसी बीमारियां थी नहीं। जब कोई नई बीमारी आती है ना तो फिर उस पर रिसर्च की जाती है, फिर वो पता चलता नबियों के है। दौर में भी ऐसी बीमारियां आती रही हैं, ताउन की। क्या कहा था कि आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना होइए, डिस्टेंस रखिए। उन्होंने भी वो एहतियाती तदबीर बताई थी मैडम, ना। फिर ऐसे लोग भी आए जिन्होंने उस चीज का फेस किया, मुकाबला किया। अब अगर तो हम हम लोगों इस को पाकिस्तान मुकाबला में करना है हम ना। भी अगर पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पीछे भी अवाम है, हम समझते हैं यार ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा भाई है। आप जो लोग वर्किंग करते हो वो भी पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हो। अच्छा, ठीक है। तो हमने ऐसा किरदार अदा करना है कि हमारी अवाम मुतमईन हो, अवाम को समझ आ जाए कि तो हमारी क्या चाह रहे हैं आप मुझे ये बताएं, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार तो ऑलरेडी न होने के बराबर है। मैं जीरो हो गया है। जीरो हो गया, कितना बिल्कुल। मुतासिर हुआ है कोविड की वजह से? कोविड ने सिर्फ जो मुतासर किया है ना, वो ना गरीब आदमी को किया ना अमीर आदमी को किया है। गरीब का काम भी चल रहा है और अमीर का भी चल रहा है। कोविड ने सिर्फ मिडिल टाइप का जो आदमी है, जो बिजनेस होल्डर है,
जिसकी दुकान है, जिसकी शॉप है, उसको मुतासर किया, उसकी मुतवस्सित तबके को किया, ठीक है, उनको मुतासिर किया। उसको मुतासर किया और उनके मसाइल हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि जो टाइमिंग है 6 बजे की उन्होंने कह दिया ना रमज़ान में, तो आप कहते हैं टाइमिंग बढ़ा दी जाए? देखें, अगर टाइमिंग का इशू है तो वो आप जैसे लोग हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। हम तो आपको तजवीज़ दे सकते हैं कि लोग आप आवाम है, पाकिस्तान की शहरी हैं, आपकी बात बड़ी मायने रखती है, आप बताएं क्या करना चाहिए? मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ कि जितनी भी हो अपनी आवाम को आप सहूलत दें। सहूलत दें, आवाम को भी चाहिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। आवाम को अपनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें पीछे, ये मेरे साथ पीछे एक कच्ची आबादी है, वहाँ पे भी आप जाएँ, वहाँ पे भी बच्चे मेरे हैं ना, उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो कौन बताएगा? वो मट्टी से खेल रहे हैं। अब वो भी मेरे शहरी है ना, आप उन लोगों के पास उन लोगों के मसाइल भी है, वो कैसे हल होंगे? तो मैं आवाम के मसाइल पूछने आई हूँ, आप मुझे बताएं आपके मसाइल क्या है, मैं यही तो पूछ रही हूँ। आप तो कोविड पे बात कर रहे हैं ना अभी। कोविड पे बात कर रहे हैं तो ये हमारा एक, हम किसी चीज को दी एंड नहीं कह अच्छा, सकते। आप क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ आ गई, कोविड की समझ आ गई, मुझे ये बताएं कि जो मसाइल है, जैसे आपने बताया कारोबार जीरो हो गया है, कारोबार नहीं चल रहा है, एक बड़ा मसला है, तमाम लोगों का मसला है, इकॉनमी बैठ गई है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए क्या होना चाहिए, हल क्या है? अब इसका हल ये है कि तजारत का जो पहिया है ना, वो रुकने के जब रुक जाता है तो हमारी आप लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए। लॉकडाउन खत्म नहीं होता ना हो, लेकिन आवाम को सहूलत दी जाए। आवाम की टाइमिंग अगर 6 नहीं है 10 तक कर दी जाए, अगर 10 नहीं है तो तकरीबन 8-10 घंटे आवाम की टाइमिंग कर दें, ताकि आवाम उसमें अपना छोटा मोटा रोजगार जारी कर देनी चाहिए, ताकि लोगों का कारोबार चले। लेकिन उसके साथ साथ आवाम को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, ताकि कारोबार भी चले, हुकूमत भी खुश रहे और लोगों को बीमारियां भी ना लगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलमान। अच्छा, कितनी देर से दुकान है आपकी यहाँ? यहाँ पे मुझे हो गए 4 साल हो गए। कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार पहले तो ठीक था, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो हालात चल रहे हैं, कितने टाइम से खराब चल रहा है? यही पिछले साल से। पिछले 1 साल से? पिछले 1 तो साल से। किस तरह से दुकान का किराया दिया जा रहा है, क्या सूरत हाल है? दुकान का किराया पहले तो निकलता था, बड़ा मुश्किल हो गया महंगाई की वजह से, बिजली के बिल ये वो, इस तरह बड़े हालात खराब इसी वजह से। लेकिन आपका कारोबार चल नहीं रहा, क्योंकि शादियों अभी भी उन्होंने अलाउ अभी किए शादियाँ बंद, शादी हाल बंद जो कर दी है, तो कैसे चलेगा काम? नहीं, लेकिन कुछ लोग उन्होंने अलाउ किए, 300 लोग तक आ सकते हैं। 300 लोग कर, लेकिन वो बस लोग घरों में अफराद बुलाते हैं, फोटोग्राफरों को बुलाते ही नहीं है, खुद ही खींच के, हाँ खुद ही खींच लेते हैं, और ये चीज़ें बस हालात खराब है उसी वजह से। हालात खराब है। हाँ जी। तो टाइमिंग का भी थोड़ा इशू आ रहा है कि हाँ छोटी जी। दुकानें बंद है, तो क्या कहेंगे आप? दुकानें बंद हैं, वैसे ही हफ्ता इतवार तो वैसे बंद होती हैं, आपको पता है, बिल्कुल। तो कस्टमर को पता आते ही नहीं है, वो इसी तरह और होता 6 है। बजे तक वैसे दिन में 6 बंद हो बजे जाएगी। सुबह 10 बजे आते हैं, 6 बजे बंद करवा तो देते किस हैं। तरह से गुजारा हो रहा है? मतलब दुकान का किराया भी है, काम भी नहीं है, महंगाई भी है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मैंने जब कैसे करें, अब हुक्मरानों को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, हाँ, लेकिन वो नहीं सोचते। मतलब गुजारा बस, हाँ, गुजारा चल रहा है बस। क्या अगर रमजान भी आ रहा है, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस हुक्मरानों को कहना चाहूँगा कि कुछ गरीब बंदों का ख्याल करें, ताकि खुदकुशियाँ जो हो रही हैं उस पर कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि हुक्मरानों को चाहिए थोड़ा ख्याल रखें, जो खुदकुशियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं महंगाई और ये जो सूरत हाल एक सिचुएशन बन चुकी है, उसी की वजह से हो गया। आगे बढ़ेंगे और भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? उमैर शबीर। दुकानदार हैं आप यहाँ पे? किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी ये स्टिचिंग की शॉप है। अच्छा, लेडीज ड्रेसेस की। अच्छा, ठीक है। मतलब आप रमज़ान में तो काफ़ी काम होगा आपके पास? जी बिल्कुल। लेकिन टाइमिंग के हवाले से क्या कहेंगे? 6 बजे अगर दुकानें बंद होंगी तो कैसे मैनेज करेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है कि आप जानते हैं कि जैसे कोविड का मसला है, तो हमें, लेकिन टेलर का हमें ये है इशू कि गवर्नमेंट से कि हमें थोड़ा रिलीफ दे दें। अच्छा, मेरी कैसा कारोबार चल रहा है? जैसे पहले रश होता था हर ईद पे, और वैसे नॉर्मल भी, जैसे मौसम बदलता है तो जाहिर है खवातीन तो स्पेशली मौसम सरमा की बिल्कुल हाँ जी, ऐसे ही सरमा है। गर्मा हर में वो रश लगा होता है, तो अभी सूरत हाल कैसी है? अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है कोविड की वजह से। कितने % फ़र्क पड़ा है? तकरीबन 70-80% फ़र्क पड़ चुका है। 70-80% फ़र्क पड़ा है। तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? किस तरह से दुकानों के बिल? यही है कि हम अपना जो रेंट है शॉप्स का, वो हमें यानी कि अफोर्ड बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, और 6 बजे का टाइम हमें कर दिया गया हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ पे पहले सैटरडे संडे भी ऑफ कर दिया गया, 6 बजे का टाइम दे गया, सुबह 9 से शाम 6 बजे का, तो उसमें हमें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो कस्टमर जो है वो कस्टमर के लिए, कस्टमर हमारा तो लेडीज़ का काम है स्टिचिंग का, ये हम एक जगह बैठ के कर सकते हैं। इसमें ये है कि इतनी ज़्यादा नहीं है कस्टमर की वो रनिंग, बिल्कुल।
तो SOPs का काफ़ी यानी कि उस पर अमल दरामद तो किया जा SOPs पे जब पिछले दिनों लॉकडाउन खुला था हमारा, जब दूसरी लहर के बाद ना, जी, तो लोग SOPs पे अमल करते हैं, लोग मास्क पहन के आते हैं आप लोगों के लोग पास? मास्क पहन, लोगों को अवेयरनेस नहीं है हमारे कुछ क्या आपको नहीं लगता 1 साल हो गया, इतने लोग इस दुनिया से चले गए, अभी तक अवेयरनेस की जरूरत है इन लोगों बिल्कुल को? इन लोगों को यही तो चीज़ है, हुकूमत को भी चाहिए ना कि लोगों को अवेयरनेस दे इस चीज़ की बहुत कि कोविड awareness दे रहे है। हैं, कोविड की वजह से क्योंकि इतना मीडिया बोल रहा है, कुछ- सब लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल यकीनन आपने already। सुना होगा, हर न्यूज़ जब हो रही होती है उसमें कोविड की बात होती है, आप हर जगह बताते हैं एहतियाती तदबीर लिख दी गई, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मास्क पहनना, हाथ धोना, डिस्टेंस रखना। आपकी हमने- मार्केट में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मास्क अभी तक नहीं पहना, तीसरी बार बिल्कुल लॉकडाउन ऐसे होने के लोगों के बावजूद। हम खुद बकायदा इन्हें कहते हैं कि जी इसका एहतियात करें, ये बहुत और आपके लिए जानलेवा है ना? हम हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, हमारे ज़्यादा मुतालबा तो हुकूमत से है कि हम हुकूमत भी हमें कुछ इस चीज़ का तामन करे। तामुन करें, ठीक है। देखें कि जैसे वीक में यानी कि 7 डे में 2 डे वैसे ऑफ है, ठीक है, और 1 डे वैसे हमारे वापटा वाले जो हैं आज भी ऑलरेडी आप अभी इस हाँ वक्त जी, मौजूद लाइट नहीं है यहाँ हैं, तो पे। लाइट नहीं है। बिल्कुल। ट्यूसडे वेडनेसडे वाले दिन भी सारा दिन लाइट नहीं होती, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लाइट नहीं होती, 2 घंटे में हम क्या तो मैनेज किस तरह से करेंगे? गुजारा करें? बच्चे स्कूल जाते हैं, आप घर अपने हाँ, आपका? जी बिल्कुल। ठीक है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो क्या बच्चे कहना स्कूल तो वैसे नहीं जा रहे, लेकिन बच्चों को घर में रखा है, बच्चे भी घर में रह रहे के तंग आ नहीं, चुके वो तो हुए स्कूल हैं। बंद है, लेकिन स्कूल बंद गोइंग तो है ना लेकिन बच्चे वो गर्मी आगे। उन्हें जितनी स्टडी होगी, बच्चों से भी तंग आ चुके हुए हैं हम। शॉप्स के रेंट हैं वो हमने अफोर्ड करने हैं। जाहिर है सारा दिन बच्चे घर में शोर करते बिल्कुल, हैं, तंग बिल्कुल, करते हैं, already। उनका ख्याल रखना भी मुश्किल हो गया। ठीक है, अगर टाइमिंग बढ़ा दी जाए तो- आज भी छुट्टी थी, टाइमिंग थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, हमें 6 से 8 का टाइम कर देना चाहिए रमजान में special। रमजान में। तो क्योंकि हमारा वैसे भी बेसिकली मैं अपने काम से आपको बताऊंगा कि हमारा स्टिचिंग का काम है, तो हमें चाहिए कि टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। ठीक हो गया। अगर शटर डाउन करके भी काम करते हैं, लेडीज़ का काम है, आपको पता है स्टिचिंग का काम है, टेलरिंग का, कस्टमर ने दे के चले जाना है, ठीक है। ठीक है, वो वैसे भी डिलीवर कर देते हैं नहीं, कपड़े वैसे तो- अभी आप शटर डाउन करके कर रहे हैं काम? नहीं, अभी तो लाइट नहीं है, आज तो वैसे ही यानी कि छुट्टी थी तो कोई काम के लिए आए हैं, वो छोटा बच्चा वो भी आज साथ तंग था, उसे भी वो साथ लेके अच्छा आए अच्छा, हैं। बच्चा भी साथ लेके आया क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो उन्होंने एक कंप्लेन ये भी किया है, इसमें गवर्नमेंट आपका कोई हल नहीं कर सकती कि आपके बच्चों को तो आपको खुद संभालना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बिल्कुल वो है। टाइम वो आपका बढ़ाने लेकिन वाली हमारे बात। बिजनेस में है कि हमें काम में थोड़ा हमें रिलीफ मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक टाइमिंग है। थोड़ी बढ़ानी चाहिए। SOPs पे हम खुद कस्टमर को कह रहे हैं कि यानी कि मास्क के बगैर हमने दुकान पे लिख के भी लगाया हुआ होता है। अच्छा, क्या नाम आपका? क्या नाम है? नहीं मैम, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ कढ़ाई का काम करता कढ़ाई का काम करते हैं, तो कितना मुतासिर हुआ है जी आपका हूँ। कारोबार काफ़ी मुतासर होगा। 1 साल से? पहले कितने % काम था और अब कितने % काम है? पहले तो 10% से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, पहले 100% था, मगर अब जो काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ज़ाहिर है, इनको फ़र्क पड़ा तो मुझे भी फ़र्क पड़ा है। हाँ, तमाम लोगों को। इनफैक्ट लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसे जी, होंगे तो लोग पैसे आएंगे ना, होंगे तो आएंगे। खरीदेंगे ना। ठीक है, तो शादी सीजन भी कोई अच्छा नहीं गया? कुछ भी नहीं अच्छा हुआ। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? टाइमिंग बढ़ा दी जाए, फर्क टाइमिंग पड़ेगा? बढ़ानी चाहिए, और हमें देखें इसमें दर्जियों का काम ऐसा है कि वो सिर्फ लेडीज़ आती है, दे के चली जाती है। हाँ। ठीक है, उनमें हमें ये होना चाहिए कि हमें शॉप्स तो खोलनी चाहिए, क्योंकि हमारा दूसरे कस्टमरों से और इस कस्टमर से बड़ा फ़र्क है। ठीक है। तो एक कपड़े वाली दुकानें, कपड़े वाली तो चाहे ठीक है वो खुलती हैं, बंद होती है, मगर दर्जियों की खुलनी चाहिए दुकानें। उनकी दुकानें खुलनी चाहिए। उनकी दुकानें खुलनी चाहिए, जो उन्हें टाइम देना चाहिए कि आप ठीक है जो स्टिचिंग वगैरह। तो आपको लगता है लोग SOPs पे अमल करेंगे? नहीं, लेकिन अमल तो कर रहे हैं। चले जी, एक बार देख लीजिए कितने लोगों ने मास्क पहना, कितने लोगों ने पहना। बाहर आपने देखा होगा, बाहर मैंने भी आपकी बाहर दुकानदारी देखा से। है। बाहर तो ये है ना कि उसमें बाहर में वो ये लगाए हुए बिरयानी वाला बैठा हुआ, उन्होंने अपना रोजगार करना है, लेकिन कोरोना के हम हवाले से हमें खुद बता भी रहे हैं उन नहीं, लोगों देखिए, को। आप जो बातें कह रहे हैं ना, टाइमिंग बढ़ानी चाहिए, हालात खराब, महंगाई ज्यादा, वो सारी आपके जेन्युइन रीजंस हैं, ठीक है, वो सब समझने वाली हैं। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ना हमारी, मास्क पहनना, बिल्कुल, डिस्टेंस already हम रखना, खुद इस चीज़ का हर शॉप पे लिख के लगाया हुआ है कि मास्क का बगैर अंदर नहीं आना। अंदर नहीं आने हाँ देंगे। जी, तो वो हर शॉप लेकिन पे लोगों के बारे में हालांकि पूछिए। मेरी कस्टमर से यही इस चीज़ पे बहस भी होती है, कुछ लोग मास्क के बगैर आते हैं तो हम उन्हें कुछ चीज़ नहीं देते। ठीक है, हमारा ये मटेरियल भी है, लेसिस वगैरह ये चीज़ें हैं, तो हम कस्टमर को शॉप में एंटर नहीं होने देते, ठीक हो गया। क्योंकि कस्टमर कहते हैं जी कोरोना, कौन सा कोरोना, कहाँ है कोरोना, हमें कुछ अभी भी लोग कहते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे दे, इतनी तो अवेयरनेस दी है, अभी भी हमने इतनी बात की है, अभी भी लोग यही कह रहे थे कि कोविड कहाँ है। हकीकत है, लोग कुछ मानने को तैयार ही नहीं, वो कहते हैं ये है क्या, ये वो सियासी बयान, लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की मुकम्मल है ही नहीं। उन लोगों की वजह से बाकी सबको भी सजा मिल रही है। बिल्कुल, लॉकडाउन जो लोग इस पे SOPs पे अमल कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि यानी कि हम कैसे इन्हें अवेयरनेस दें, बहुत डिस्टर्बिंग हुई है। ठीक हो गया। कारोबार के लिहाज से, कारोबार में हमें बहुत ज़्यादा कि हम यहाँ तक कि शॉप्स के ये रेंट देने के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। रेंट नहीं दिए जा रहे, ठीक हो गया। काम करेंगे तो वो हमें आएंगे 2-2 3-3 माह
हाँ जी, 4 माह के हमने रेंट नहीं दी इसी वजह से। सही हो गया। दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि दुकानों के किराए देना मुश्किल हो गया। अब जाहिर है रमज़ान है, अगर एक दर्जी है तो उसके पास यही एक सीज़न होता है या शादियाँ होती हैं, लेकिन अगर ये दोनों सीज़न नहीं लगेंगे तो किस तरह से गुजर बसर करेंगे, किस तरह से घर चलेगा, किस तरह से बच्चों की फ़ीस जाएगी, किस तरह से सारे मामलात देखे जाएंगे। नाजरीन आगे बढ़ेंगे, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? शाहजेब हसन। क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे हमारा काम टेलरिंग का और कढ़ाई वगैरह का काम पढ़ाई है। वगैरह का? हाँ तो जी। कैसा चल रहा है आपका काम? बस नॉर्मल ही चल बंद रहा ही है, मैंने देखा है बस दुकानें बंद है बंद लाइट्स की वजह से। हाँ अच्छा, आज जी। के दिन पूरे दिन लाइट नहीं आती? नहीं, तारे चेंज कर रहे हैं, ना कोई कस्टमर आ रहा है ना कुछ है। तो किस तरह से गुजारा हो रहा है? दुकानों के किराए किस तरह से दिए जा रहे हैं? बस मुश्किल से ही दिए जा रहे हैं, मगर ये बात है कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए हमारे लिए, आप लोगों के लिए? हाँ जी, ठीक क्योंकि है। घर का भी किराया देना होता है, दुकानों का भी देना होता है, तो फिर इसलिए तो इस तरह नहीं चलता है। इस तरह से गुजारा होना मुश्किल हो नहीं, गया। बहुत ठीक है, मुश्किल है। अगर टाइमिंग बढ़ा दी जाए तो फर्क पड़ेगा कोई? हाँ जी, इंशाल्लाह फ़र्क तो पड़ेगा, मगर बढ़ाएं तो फिर ही बढ़ाएं तो बढ़ेगा। फिर हाँ ठीक जी। है जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि इनका भी टेलरिंग का काम है और दुकानें बंद है। खैर आज तो लाइट की वजह से कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से शॉप्स बंद है, अदरवाइज टाइमिंग भी कम है, रमज़ान भी है, तो किस तरह से गुजारा करेंगे, घर का किराया, सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप डिनाई नहीं कर सकते। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हमें रोज़ाना फेस करनी पड़ती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए पब्लिक सब जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सलीम राजा। ये आपकी दुकान है? जी, मेरा। कितने अर्से से यहाँ पे आप? ये 3 साल हो गए यहाँ। 3 साल हो गए। कारोबार के हवाले से बताएं, कैसे चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार माशाल्लाह अभी लॉकडाउन की वजह से कहाँ चलता है मैडम। अभी हफ्ता इतवार फिर भी आज भी हम ऐसे समझो कि जैसे छुप के बैठे हुए हैं। छुप के बैठे हुए हैं। हाँ जी, अभी कोई अगर ऊपर से कोई आ गया, पुलिस वाला कोई भी आ गया तो उन्होंने कहा बंद कर दो, क्योंकि हफ्ता इतवार का हमारा काम होता ठीक है। है। लोगों वीकेंड पे छुट्टी होती है, वो हमारे पास आते हैं। किसी ने घर लेना होता है, किराए पे लेना होता है, सेल पे, परचेज पे, लोगों को छुट्टी होती है, हमारे पास प्रॉपर्टी आते हैं। काम वीकेंड्स पे चलता जी है? जी हाँ ठीक। जी, प्रॉपर्टी का काम आपको पता है वीकेंड्स पे चलता है। हाँ, और उसके बाद ये 6 बजे तो बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल बंद है। तो फिर आपको पता है फिर इससे बाद कहाँ कारोबार चलेगा। कैसे हमारा? सूरत हाल है? किस तरह से किराए दिए जा रहे हैं दुकानों के? किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बस पल्ले से दे रहे हैं जी। पहले से दे रहे हैं? कितने अरसे से? जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने दफ़ा भी दिया है अपनी जेब से ही दिया है। जेब से ही दिया है। कमा के जब हम घर में लाएंगे, जब हमारा कारोबार चलेगा। कारोबार है नहीं है आपके सामने, जितने भी आप उस तरफ थे, मैं भी वहाँ से गुजर के आया था, आप इंटरव्यू ले रहे थे किसी का। जी। सारी दुकानें बंद हैं। बंद है दुकान? हमारी ये भी हमने आर्जी तौर पे खोल रखी हैं। ठीक है। यहाँ से कोई पुलिस वाला अगर आएगा तो हमें कहेगा बंद करो, हमें बंद कर देंगे। हम घूम फिर के फिरेंगे। इस तरह कारोबार थोड़ी होता है। इस तरह कारोबार कारोबार नहीं। होता है प्रॉपर बैठ के हमारे पास आए, आपको कुछ चीज़ चाहिए आप हमारे पास आएंगे, ओपन होगा ऑफिस, फिर भी बैठेंगे आप हमारे पास। बिल्कुल। जब बिल्कुल ऑफ होगा, लॉक होगा, शटर उधर के शटर लॉक है, इधर को ओपन है। हाँ जी, आरजी खोल के रखा हुआ। आरजी खोल के जी, रखा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, लोगों के कारोबार, कोई किसी के पास पैसे होंगे तो कोई प्लॉट लेगा ना, जाहिर है। अब लोगों के कारोबार ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबके हालात खराब जा रहे हैं इस वक्त। ओवरऑल ही तकरीबन ऐसे ही चल रहा है। ठीक है ना, किसी के पैसे होंगे तो आपके पास आएंगे तो आपका जी, कारोबार बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल इसी ऐसे ही तरह से है। सब। सारी एक लड़ी बनी हुई है। हाँ जी, ये छोटी उंगली से लेके बड़ी तक बिल्कुल ऐसे ये है। सारे बीच में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर किसी एक का कारोबार चलता है तो उसके समझ लो 10 बंदे पीछे खाने वाले होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो वो सारे 10 बंदों के पीछे आगे कितने बच्चे उनके हैं, हाँ। वो सारे घर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक कारोबार चलता है समझ लो 20 बंदे खाते हैं। ठीक है, जब एक ही नहीं चलेगा तो वो 20 के 20 आराम से बैठे रहेंगे, कोई कारोबार नहीं है। सही हो गया। तो मुझे ये बताइए कि किराया तो चलो आपने मुझे बता दिया है, तो बहुत से लोगों की तो यहाँ पे दुकानें मतलब हमेशा के लिए बंद हो गई होंगी ना, जाहिर है हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना हर महीने किराया दे। बेचारे फिर ऐसे कहते हैं 2-3 महीने बाद मालिक को नोटिस दे देते हैं और अपना सामान कौड़ियों के भाव बेच के आराम से घर जाके ऐसा हुआ है इस मार्केट में? बहुत हुआ है यहाँ पे। बहुत से हमारे लोग- ऑफिस यहाँ बंद काफी हुए हैं। ऑफिस प्रॉपर्टी के भी? जी जी, प्रॉपर्टी के ऑफिस हमारे बंद हुए हैं ऐसे, जो बेचारे अपना किराया नहीं दे सकते थे। सारी बात है, जो किराए पे रहता है घर भी किराए का हो, ठीक है, ऑफिस भी किराए का हो, ठीक तो है, यहाँ पे सारा मामला तो उसका बेचारे को पल्ले से जाए तो वो फिर किधर से खाएगा वो। ठीक हो गया, कैसे मैनेज करेगा? बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है मैनेज करना यहाँ पे। और ठीक हो। महंगाई का जितना दौर हमारे माशाल्लाह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जितनी को महंगाई कर रखी है, आम बंदा तो चलने फिरने से आवाज़ है। आपने तो काफी SOPs को फॉलो किया हुआ है, मास्क पहना हुआ है, हर चीज किया है, इसके बावजूद फिर भी हमें वो टॉर्चर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग, इधर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, उन्होंने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ है। ये आप ही के मार्केट के लोग हैं, ये यहाँ के दुकानदार हैं। SOPs को फॉलो करना हमारा वो एक मिसाल है आजकल, लाजमी है ना जी, आप ही की सेहत के लिए। जी बिल्कुल, हमारी सेहत के लिए हमारे लिए अच्छा है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमने ऐसे ही शाम को घर जाना है, हमारे बच्चों पे वो असर पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे हमारे बच्चों पे मुश्किल हो सकता है। हमने जब जाते हैं तो अपने ये सारा वो चेंज करके फिर अपने सैनिटाइज करके फिर अपने सैनिटाइज बच्चों करके फिर करना होता है। ठीक हो गया। और आप क्या चाह रहे हैं कि अब टाइमिंग ज्यादा कर दी जाए, And जैसे वक्त ज्यादा पहले- बढ़ा दिया जाए? अच्छा, ये 6 बजे की टाइमिंग इन्होंने की है,
कि 6 बजे बंद करने का। हाँ बिल्कुल। हम बंद करके अंदर ही बैठे रहे 10 बंदे लेके, किसी को क्या पता वो फिर वो लॉकडाउन। नहीं ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे दुकानें कर हो जाता है, हम नहीं तो करते, पुलिस वाले लोग करते पकड़ते थे। नहीं आप लोगों को? जब पुलिस वाले ही जब किसी से वो ले दे के वो छूट जाएंगे। अच्छा ऐसा ले दे के भी काम चल रहा है यहाँ पे? बात है, सारा कुछ यहाँ पे चलता है, पाकिस्तान है। ठीक है, मतलब कि बज़ाहिर तो लॉकडाउन है लेकिन लॉकडाउन है नहीं। लॉकडाउन तकरीबन है, ये जो आज का दिन उन्होंने नोटिफिकेशन जो दिया था हमें, ये हफ्ता इतवार का। हाँ जी। बेसिकली इसको फॉलो कुछ बंदे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। देखा जाए तो इसको करना बनता ही नहीं है। सही। जब बंदा छुप छुपा के काम करना है, वो जहाँ एक बंदा बैठता है, अब हमारा कौन सी पब्लिक डीलिंग इतनी है। ठीक है। फोन पे सारा काम है, अब किसी को कॉल आई, हमने जाना अपने घर दिखाना, प्लॉट दिखाना, या कोई प्रॉपर्टी दिखानी है। ठीक है। इधर कोई हमारे 10 बंदे तो नहीं आके बैठते। बिल्कुल बिल्कुल। टेलर मास्टर भी यहाँ पे आगे मौजूद थे, उनका भी यही कहना था कि हमारे आएंगे तो हमारे से वो नहीं होता, डिस्टेंस रह जाता है ना वो जो लोग। हाँ डिस्टेंस से वो सारा कुछ करते हैं। अब इसका मतलब जितना अगर वो उसको वो करेंगे, अब जैसे कि वो ज्यादा बंदा बढ़ेगा उसका, ज्यादा मसला मसाइल है। और बेसिकली मैं एक पैगाम देना चाहूँगा जी प्लीज हुकूमत से कि उनको ये चाहिए कि हमारे ऊपर को रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम करें। अकेला मैं नहीं हूँ, पूरी दुनिया यहाँ पे है, और पाकिस्तान पे खास तौर पे रहम करें कि इनको चाहिए कि ये लॉकडाउन वाला जो है ना इशू, इसको ज़रा ख़त्म किया जाए। जो हफ्ता इतवार वाला है, इसी दिनों में लोगों के कारोबार होते हैं, अगर इन्हीं दिनों में अगर हम घर में छुप के बैठ जाएंगे तो वो उसका कारोबार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। इनका कहना है कि सैटरडे संडे ही हमारा कारोबार चलता है, कि सैटरडे संडे ही मार्केट बंद होगी तो किस तरह से कारोबार चलेगा, और हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद होगी, उनसे भी पूछेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली। आपकी दुकान है जी। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार ठीक चल रहा है, बस वो सुबह खोलती है तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, शाम को 6 बजे पुलिस वाले बंद कराने आ जाते हैं, उस वजह से नहीं समझ नहीं आ रहा। आज तो वैसे लॉकडाउन है, सैटरडे को आपने खोली हुई? बस वो खुली है ना, कारोबार नहीं है, काम शाम नहीं है, क्या करेंगे घर बैठ के, इस वजह से। महंगाई भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मुझे बताइए जब आपकी दुकान पे कोई आता है तो मास्क वगैरह पहन के आता है, सब करते हैं, अमल करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कैसे गुजारा कर रहे हैं अगर 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन तो लोग हेयर कट करवाने वगैरह के लिए ऑफिस के बाद, स्कूल के बाद रात को ही आते हैं ना ज़्यादातर, तो अब तो दुकानें बंद होती हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है आपको कारोबार को? बहुत ज़्यादा पड़ा है। इससे ये होता था कि 12 बजे तक बैठते थे और 6 बजे बंद हो जाते, कस्टमर तो ज़्यादा रात को ही निकलता है, रात को, स्पेशली सैलून वगैरह की। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो पहले कितने ग्राहक आ रहे थे और अब कितने आ रहे हैं? अगर मैं 20-25 आते थे, अब 10-15 आ रहे हैं, आधा काफ़ी फ़र्क पड़ तो गया। किराया कैसे मैनेज कर रहे हैं दुकान? किराया बहुत मुश्किल है, मुश्किल से किराया हो रहा है, और घर चलाना और सारी चीज़ें मैनेज करना। घर भी चलाना है हमने, दुकान भी चलाना है, इसका रेंट देना, घर का रेंट देना, खाने के लिए घर भी रेंट पे है? जी। ठीक है, और महंगाई भी है? बिल्कुल, महंगाई भी आपके सामने है, कैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ऐसे इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। सही हो गया। तो मतलब अभी आपने वैसे कोई पुलिस वाला नहीं आया, क्योंकि आज दुकानें बंद है ना? अभी तक नहीं है वैसे, जब आएंगे तो बंद कर देंगे? बंद करके चले जाएंगे, फिर ऐसे ही होगा। ठीक है, पैसे से तो नहीं देते आप उनको? नहीं, पैसे नहीं देते हम, वैसे ही बंद कर देते हैं? जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि पैसे से तो नहीं देते लेकिन हम बंद कर लेते हैं। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं गौहर अयूब खान, दरअसल मैं फाउंडर मेंबर हूँ पीटीआई का ना, और अच्छा। मैं शिकायत सेल में होता हूँ, वज़ीर अच्छा, शिकायत सेल में आप होते हैं, तो अब बहुत शिकायत मिली हैं आज आपकी अपनी मार्केट से ही हमें। जी जी, मेरा यहाँ पे एक रियल एस्टेट का भी सेटअप है यहाँ पे। अच्छा। तो उसमें ये क्या आप पूछना चाह रही हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सूरत हाल क्या है, कारोबार की सूरत हाल क्या ओवरऑल, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की, रियल एस्टेट के लोगों से भी मेरी बात हुई, उनका कहना था कि सैटरडे संडे हमारा काम होता है लेकिन लॉकडाउन है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? इस चीज़ में ये है कि सैटरडे संडे प्रॉपर्टी का जो आमतौर पर काम है वो है ही सैटरडे संडे है ना। ठीक है, वीकेंड पे होता है। तो ये मैं अपने तौर पे भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये करवाऊँ जाके ना, वज़ीर आला पंजाब से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइम ले रहे हैं हमने कि कुछ चीज़ें जो है ना, जो ग्राउंड में चीज़ें हैं ना, वो रियलिटीज़ जो हैं। एक तो ये है कि सैटरडे और संडे जो है ना वो मार्केट खुलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसको फ्राइडे को ऑफ कर दे, क्योंकि रियल एस्टेट में ना फ्राइडे ऑफ होता है आमतौर पर ना। ठीक है, लाहौर में ये है। तो बाकी चीज़ें जो हैं महंगाई के हवाले से कुछ चीज़ आप शायद पूछना चाह रही हैं? जी बिल्कुल जी, मैं यकीनन ये पूछना चाह रही हूँ। पहले तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना कि क्योंकि आज तो बंद है, लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने दुकानें खोली, जैसे कि ये दुकान भी खुली हुई है हमारे यहाँ। आप क्या कहना चाहते हैं, कितना कारोबार कितना मुतासिर हुआ इस लॉकडाउन की वजह से? मतलब तकरीबन 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है। कारोबार तो भी बहुत ज़्यादा। मैं सब रियल एस्टेट की बात नहीं करी, मैं तमाम दुकानदार की बात कर रहा हूँ, तमाम कारोबार की। ओवरऑल जो है ये सिस्टम ऐसा है
किसी से पाकिस्तान में नहीं है। ये सारा पूरा दुनिया का जो ये वेव आई है ना, खास तौर पे ये थर्ड वेव जो आई है बहुत सख्त उसमें वेव जो है है, ना वो बहुत खराब सीवियर आई है बहुत ज़्यादा। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में हालात बाकी ममालिक से बेहतर है, क्योंकि मैं बाहर नहीं भी सर रहा हूँ, अब मैं ये नहीं इंग्लैंड कह में- सकते, नहीं सर अब ये नहीं कह सकते क्योंकि जो तीसरी लहर है ना हाँ। उसमें हलाकतें ज़्यादा हो रही हैं, उसमें कोविड जो फैलाव है वो ज़्यादा हो चुका है। पहले हम ये बात कर सकते थे पहली लेयर में, लेकिन सर वहीं भी ये हमारे यहाँ जो रिवाज है या जो हम जिस मुल्क में रहते हैं ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे और ऑलरेडी हम बहुत सी चीज़ों को देख रहे होते हैं। मैं खुद इकोनॉमिक्स में हूँ, मैं खुद प्रोफेसर हूँ बेसिकली ना NCBA में मैं। हाँ, तो मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो इस हवाले से भी बताना भी ज़रूरी है कि ये जो ओवरऑल इकोनॉमिक जो कंडीशंस है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत सीवियर हैं, बहुत severe हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना वो बहुत बेहतर जा रहे हैं। ये उनके आम बंदे को नहीं पता। आम बंदे को नहीं, लेकिन सर आम बंदे को कैसे पता चलेगा ना, जिसके घर में खाना नहीं पकेगा उसको क्या लेना देना, हमारा ग्राफ कितना हाई जा रहा है कितना डाउन जा रहा है। हमारे लिए एक सबसे पहला जो चैलेंज है ना वो एक ही बात है, हमारे को मिनिस्टर भी बता रहे थे कि इन्फ्लेशन, महंगाई सिर्फ सर एक चैलेंज पिछले 3 सालों से यही चैलेंज है, बल्कि कई सालों से ही चैलेंज सालों से है, challenge लेकिन है। अब ये एक स्वेयर हो गया, जैसे कोरोना की स्वेयर आ गई है ना, महंगाई की भी इतनी स्वेयर इस वक्त सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा सीवियर। लेकिन उसमें ये है कि नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है ना वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है। सर पहला भी यही था पहला, लेकिन उसमें कुछ माफियाज उसमें इन्वॉल्व थे ना। आप देखें हमने अपनी पार्टी के जो हमारे ATM जिसको कहते हैं हम कहते थे, ठीक है, और उसको भी कटहरे में खड़ा कर दिया हमारे लीडर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है जी। तो उसमें ये है लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए काफ़ी। पार्टी में भी 2 ग्रुप बंदी हो गई है पार्टी में हमारी PTI। मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ दरअसल ना, मैंने पार्टी खुद हमने लाहौर में शुरू किया खान साहब से फर्स्ट डे से हमने। तो उसमें ये है कि वो क्या है कि एक ईमानदार बंदा ऊपर बैठा हुआ है, नीचे माफिया है। लेकिन सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ईमानदार बंदा जो है हमने ये देखना है कि हमारा जो निचला तबका है ना उसके घर रोटी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। जब एक घर में खाना पकता है ना तो उसके लिए मैटर नहीं करता दूसरे घर में क्या हो रहा है, ठीक है। और जब एक बंदा, हमारा मुल्क दुनिया में कहाँ भी चला जाए, अगर एक बंदे के, एक शहरी के घर में खाना नहीं ना पक रहा तो उसको कोई सरोकार नहीं है कि हमारा मुल्क किस नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही है। उसके लिए यही है, यही इक़दाम आप कर रहे हैं। अब मेरी आप चले एक और बात मुझे बताएं आप, मैंने सब लोगों को कहा है अपने एरिया में, मेरी रिहाइश भी इधर ही है जी, ठीक है, और मैंने सबको कहा है, दुकानदारों को भी, अपने महल्ले में भी, कि जी आपने रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर ये ना कहिएगा कि जी चीज़ चीनी है, चीनी मैं खुद लेके आया हूँ अभी यूटिलिटी स्टोर से, ठीक है, क्योंकि 10 अप्रैल से शुरू होना था। हाँ जी बिल्कुल, आज से शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं लेके चीनी अच्छी क्वालिटी की चीनी है, ठीक है, और 68 है कि 67 क्या रेट है, मैंने वो 86 तकरीबन 86 85 नहीं 68 वो दे रहे हैं। अच्छा 68 दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर। सर सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं ना वहाँ पे, आसानी से मिल रही हैं, आसानी से मिल रही हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी अच्छा ये बात नहीं है कि जो लीड क्लास है, इवन के जो आम बंदे हैं ना हमारे काम करने वाली, सर अब तो लीड क्लास नहीं रह रही जो कोविड की वजह से जो घर में हमारे काम करती है ना, वो कहते हैं हम तो यूटिलिटी स्टोर जाते ही नहीं है जी, वहाँ की चीज़ें ठीक नहीं होती। अच्छा, तो फलाने स्टोर से शॉपिंग करते हैं, ये रियलिटी है ये। तो मैंने उनको कहा, बल्कि अपनी काम वाली को सुबह कह रहा था कि आप जाएं यूटिलिटी स्टोर रमज़ान बाज़ारों में जाएं, वहाँ आपको आटा मिलेगा 10 kg का 375 का, 375 का, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है उसकी, ठीक है, क्योंकि उनको मॉनिटर कर रहे हैं। पहले क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। नहीं सर ठीक है, वो पंजाब ने एक अच्छा बजट दिया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर इन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, क्योंकि हर साल कोई ना कोई रमज़ान बाज़ार लगते हैं, सस्ते बाज़ार लगते हैं, लेकिन मसला क्या होता है कि जो अंदर के लोग होते हैं ना वही मिल जाते हैं, वो लोगों तक पहुँचने नहीं देते। मसला ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। टीमें जो है ना बना रहे हैं, ठीक है, उसमें इस एरिया में शायद मैं इसको मॉनिटर करूँ ना। अच्छा ठीक है, तो टीमें बन रही हैं, तो वो मंडे तक इसको जो ना, आपको लगता है रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह जी मिलेगा, इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है। सर अभी सूरत हाल क्या है? अभी जो ज़्यादातर दुकानदार है ना उनसे मैंने, जो टेलर हो या कढ़ाई वाला है या बाहर दुकानदार है, उनका यही कहना है कि टाइमिंग अगर ज़्यादा हो जाए ना तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। टाइमिंग मैं रमज़ान में कह रहा हूँ कि टाइमिंग ज़ाहिर है कि जी आफ्टर इफ्तारी के बाद ही सारा कोई काम होता है, आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं जी कि रमज़ान की टाइमिंग जो है ना दुकानदारों के लिए वो शाम की इंक्रीज़ कर दी जाए, 8 कम से कम 8-9 बजे तक तो होनी चाहिए बिल्कुल रमज़ान में, क्योंकि सर इस चक्कर में रश जब ज़्यादा लगता है ना, 6 बजे दुकानें बंद होनी है तो लोग ज़्यादा आ जाते हैं, डिस्टेंस नहीं रखा जाता, तो कोविड तो फिर भी उसी तरह से फैलेगा। अगर टाइम कम होगा, लोग इजी होंगे, चलो कोई बात नहीं मैं 7 बजे चले जाऊंगा या मैं 8 बजे चले जाऊंगा, तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे आप काम करें, तो मुझे लगता है इस पे जल्दी काम करना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल काफ़ी बुरी हो गई। अगर स्लो एंड हमने काम कोई नया इसमें आ जाएगा। चलिए जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, एक अच्छी उम्मीद के साथ के हो सकता है बेहतर सूरत हाल ही हो। एक और जी दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी राना अब्दुल कयूम है। क्या करते हैं आप?
जी मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ, मेरा बुटीक का भी काम है। अच्छा, दोनों काम कर रहे हैं? जी मैं दोनों काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये वक्त की ज़रूरत थी या आपका पैशन था दोनों काम करना? नहीं, वक्त शुरू से मैं काम कर रहा था। इस टाइम तो हमारे जो काम है ना, 1 साल हो गया कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। हाँ। कि यकीन करें कोरोना तो है, नो डाउट कोरोना नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि कोरोना है। वैसे आवाम जो है ना कोरोना की महंगाई की वजह से ज़्यादा आवाम मर रही है। तो हमें चाहिए कि जो है ना शॉप का या दुकानों का टाइम थोड़ा देना चाहिए, टाइम ज़्यादा कर देना चाहिए। अब जैसे रमज़ान शरीफ शुरू हो गया, हर इंसान को ये पता है कि हमारा सीजन आ रहा है, काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई बुटीक का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है। बिल्कुल। अब मार्केटों में जाकर देखेंगे कितने इतने रेंट हैं, कोई मालिकों ने किसी ने भी रेंट हमारे नहीं माफ़ किए। ठीक हो गया, बिल भी ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। आपको पता है यूनिट कितना क्या रेट चल रहा है, क्या महंगाई है हर तरफ। उसी तरह चीनी बताइए जो भी आप लेते हैं उसके ऊपर हमारा रेट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। सही। उसके देखें हमें 1 साल का इंतजार था कि चलो रमज़ान शरीफ आएगा, उसमें हम अपना जो कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो ताजर बरादरी है चले जो है ना स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है। उसके बावजूद जाते हुए आपके सामने देखें लॉकडाउन वाले, आज हफ्ता भी है, छुट्टी है और संडे की भी छुट्टी कर दी इन्होंने, तो क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी वहाँ मर गई, कोरोना तो है ही है, वैसे भी वहाँ मर महंगाई से। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हमारी जो है ना कम से कम हमें 1 महीना जो है ना देना चाहिए जिसमें हम काम कर सके, कारोबार कर सके। ठीक है, वक्त ज़्यादा कर देना, ज़्यादा कर दें, कोई मसला नहीं। हम अपने त्याज रेसिपी के हवाले से जो भी मास्क सेंटर जो भी हम यूज़ करते हैं, हाँ। तो लिहाजा जो है ना हमें थोड़ा सा मार्जिन दें, टाइम दें, हमें अपना काम करने दें। ठीक है, वो ताजर यकीन करें चक्की की तरह इस तरह पीस गया कि आप सोच नहीं सकते। और जो थोड़ा उसमें क्या है कि आज मैंने एक चोर, जो छोटा ताजर है वो ज़्यादा, आज मैंने एक चोर पकड़ा, ठीक है, वो चोर को पकड़ा, मैंने छोड़ा भी है। अच्छा, चोर कैसे पकड़ा आपने, कैसे क्या चोरी कर रहा था? वो कह रहे थे मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं काम करता था, मुझे काम कोई नहीं मिला, मैंने खाना कहाँ से पीना कहाँ से, बच्चे उसके छोटे छोटे रो रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं। मैंने खुद चोर को, क्राइम रेट ज़्यादा हो रहा है जी, वो उसको पकड़ के उसको छोड़ा है, फिर उसकी सारी पूछी है, कहता मेरी पहली चोरी है, मैं अड्डे पे खड़ा, मुझे दिहाड़ी नहीं मिली, कोई मुझे दे नहीं रहा, मैं मांग भी रहा हूँ, कोई कहता है अड्डा कट्टा जाओ कमाओ, जो कुछ मर्जी करे। आप खुद बताएं, कारोबार तो है नहीं, कोई कैसे कोई कमाए, तो चोरियाँ करेंगे, क्राइम की तरफ ही आएंगे। तो फिर मुझे देख के यकीन करें उसको बड़ा बिलीव तरसा है, उसको मैंने छोड़ दिया। तो लिहाजा जो है ना, चोरी क्या कर रहा था वो चोरी ये कर रहा था, कोई बैटरी गाड़ी की निकाल रहा था मेरी गाड़ी की, तो मैंने उसको मौके पे पकड़ लिया, मौके पे मैंने पुलिस भी बुलाई है, उसको FIR नहीं करवाई, उसको एक दफ़ा माफ़ी दे दी। ठीक हो गया, मतलब ये सूरत हाल अख्तियार करें। अब ताजर दुकानदार यकीन करें करा, किसी दुकानदार से पूछे, किसी से पूछे, हाँ जी, कोई इंसान नहीं, मेरी बात हुई है, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा रो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखें ना, हुकूमत को चाहिए कि आवाम की सपोर्ट करे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कर्जे उतार रही है, लोगों का ये कर रही है, फलाना कर रही है, इस तरह हो रहा है, ये हो रहा है। देखे जब नून लीग की हुकूमत थी, खुशहाली तो थी ना, कारोबार थे ना, बिजनेस थे ना, लेकिन तब कोरोना नहीं था, तब कोरोना नहीं था, अब कोरोना भी है, अब सारा कुछ है। तो ये चैलेंज है ना हुकूमत के लिए, अब कोरोना है। अब क्या करें, अब देखिए हमारे माल जो हमारे आगे आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, अब ताजरों का क्या होगा ये मुझे समझ से बाहर है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करे, आप दुआ करें हमारे हक में। बाकी जो है ना बहुत मुश्किल है, आवाम बड़ी फिस चुकी है और ताजर बरादरी इस तरह हो गई है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने बड़ी अहम बात की है। उनका कहना है कि लोग चोरियों की तरफ आ रहे हैं, जब एक बंदे की दिहाड़ी नहीं लगेगी तो उसने घर में रोटी भी तो लेके जानी, जब बच्चे रो रहे होंगे तो फिर इन द एंड आके वो चोरी ही करेगा। नाजरीन, आपने देखा लोगों की सूरत हाल, कारोबार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, रमज़ान सर पे है, टाइमिंग भी कम है, तो किस तरह से गुजारा करे आवाम। नाजरीन, ये है आज का हमारा प्रोग्राम पब्लिक सब जानती हैं। हम मार्केट में आए थे और आपने देखा दुकानें बंद हैं, कुछ लोगों ने दुकानें मजबूरी से खोली है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं है उनके पास, वो क्या करे। बहुत से जो ताजर थे उनका ये कहना था कि हम काफ़ी अरसे से जो किराया है वो खुद दे रहे हैं, और बहुत से उनके इर्द गिर्द के दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने जो अपनी दुकानें हैं वो बंद कर दी हैं, कारोबार उनका ख़त्म हो चुका है, वो सस्ते दामों अपना जो सामान है वो बेच के यहाँ से जा चुके हैं। तो किस तरह से गुजारा किया जाए, उनकी एक रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से कि टाइमिंग जो है वो ज़्यादा कर दी जाए, और क्योंकि रमज़ान भी आ चुका है। दूसरा उनका कहना है कि सैटरडे संडे जो है ना वो ओपन कर दिया जाए, टाइम आप 8 बजे रख लें, लेकिन जो है दुकानें जो हैं वो खुली रहने दीजिए। मुश्किल हो चुकी है, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, क्या करें, कहाँ जाएँ। कुछ हमें लोग ऐसे भी मिले जिनका कहना था हम कोविड से नहीं मरेंगे, महंगाई से और ये जो बेरोज़गारी है इससे ज़रूर मर जाएंगे, लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, इसी के साथ इरम सफ्दर को दीजिए इजाज़त। दोबारा फिर हाजिर होंगे आवाम के एक नए मसले को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।